तो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। ये 10 नवंबर का सेट है फ्रेंड्स, 10/11/2023 का सेट है। हम लोग 9 तारीख तक कर चुके थे, ये 10 तारीख का सेट है, 10 नवंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। फ्रेंड्स, हम लोग दरोगा का जितना भी सेट चलेगा फ्रेंड्स, मेंस एग्जाम तक सभी के सभी हम लोग करेंगे। तो हम लोग 9 सेट कर चुके हैं, आज 10वां सेट करेंगे, 10 नवंबर वाला। पूरे 100 क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स इसमें, और हम लोग सभी क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, और देखते हैं आपको कितना इसमें आता था। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो प्लीज़ उसका सही आंसर कमेंट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना किस शताब्दी में किया था? आंसर होगा 12वीं शताब्दी में। कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में किया था। राजतरंगिणी 8 तरंगों का विवरण है, जिसमें 6 तरंग को कल्हण ने लिखा था और 2 तरंग को विल्हन ने लिखा था, याद रखिएगा। और इसका इंपॉर्टेंट देख लीजिए, कुछ ऊपर में इसमें नोट्स दे के लिखवाए थे। अशोक पहले शैव धर्म का अनुयायी था, ये इसका विवरण कहाँ से मिलता है? तो इसका विवरण कल्हण के राजतरंगिणी से मिलता है। अशोक पहले शैव धर्म का अनुयायी था, इसका विवरण हमको कहाँ से मिलता है? राजतरंगिणी में मिलता है। चाणक्य की कूटनीति तथा घनानंद कहार का वर्णन कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राजस में मिलता है। मौर्य का पतन का वर्णन कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा मालविका अग्निमित्रा में मिलता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। अवतारवाद का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? अवतारवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा गीता में मिलता है। गीता का फारसी अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था। भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा टोडरमल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूरा पाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है? आंसर होगा भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ स्थित है? रायसेना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। लोहे का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा अतरंजी खेड़ा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? आंसर होगा जुते हुए खेती के साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। बेहतर जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा धौलावीरा से मिला है। चावल के दाने का साक्ष्य मिला है लोथल से। और धान की भूसी कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा रंगपुर से मिला है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये सब। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस शहर को 2024 ओलंपिक खेलों का मेजबान घोषित किया है? तो याद रखिएगा 2024 का जो ओलंपिक होगा कहाँ होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। 2028 में कहाँ होगा ओलंपिक? तो याद रखिएगा लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। 2032 में कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और 2036 में संभवतः इंडिया में होगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों किसमें विश्वास करते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। अहिंसा पर ज्यादा बल किसने दिया है? तो याद रखिएगा जैन धर्म ने दिया है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? आंसर होगा कनिष्क के समकालीन थे। अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के। कनिष्क के समकालीन नागार्जुन और चरक भी थे। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर कितनी थी? आंसर होगा उपज का 6ठा भाग। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर था भूमि उपज का 6ठा भाग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम युग में बंदरगाह नहीं था? आंसर होगा अलगुलम। अलगुलम जो था अलंगुलम, ये बंदरगाह संगम युग में नहीं था। तो ये 3 बंदरगाह आपको याद रखना है, अरिकमेडु, उरैयूर और कोरैकय। ये सब संगम युग के बंदरगाह थे। भारत में बंदरगाहों का उल्लेख कहां से मिलता है? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी से मिलता है। 12 मासा की रचना किसने किया था? आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना भी किसने किया है? तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेम वाटिका की रचना किसने किया है? रश खान ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालक्रम कौन सा है? तो इसमें देखिए ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा गुरु नानक के बाद कौन आए थे? तुलसीदास। तुलसीदास के बाद तुकाराम। तुकाराम के बाद रामदास। दासबोध के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा रामदास हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? आंसर होगा दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य दिल्ली है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? आंसर होगा मीर जुमला ने। उसके बाद कीर्तन घोष के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा शंकरदेव थे। और मुजरिस बंदरगाह केरल का प्रसिद्ध बंदरगाह था। मुजरिस बंदरगाह केरल का प्रसिद्ध बंदरगाह था। सल्तनत काल का बंदरगाह था देवल। गुप्त काल का बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। सिंधु काल का बंदरगाह था, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। और चोल काल का था कावेरी पत्तनम। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14,
ये मैथ का क्वेश्चन है। मनी एक बैंक में 12,500 रुपया जमा करता है और यह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 15,500 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर निकालना है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 15,500 में से 12,500 घटाएंगे तो कितना ब्याज आएगा, 3,000 रुपया। 3,000 को 100 से गुना करेंगे, उसके बाद नीचे आ जाएगा मूलधन 12,500 और गुने समय 6 साल। इसको आप काटिएगा तो आ जाएगा 4%। दर कितना आ जाएगा, 4%। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था? आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। अंग्रेजी शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? 3600 चक्र प्रति मिनट। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? 3600 चक्र प्रति मिनट। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो याद रखिएगा विजय भाटकर। क्वेश्चन नंबर 17 है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। क्वेश्चन नंबर 18 है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह भारत में आरंभ किया था, किसके विरुद्ध आरंभ किया था? तो याद रखिएगा नील खेती के विरुद्ध में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह भारत में आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। इसमें असत्य पूछा है, इसमें कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर होगा BN राव भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। अंतिम बैठक संविधान सभा का कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, 20,000 पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 रुपया है, ब्याज की दर क्या होगा? तो 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अंतर बराबर मूलधन 20,000 हो गया और गुने R² बटे 100 का स्क्वायर। तो इसको काटिएगा 2 शून्य से, 2 शून्य यानी 4 शून्य ये कट जाएगा, ये 2 आके इधर भागा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 400 बराबर R²। तो R बराबर कितना हो जाएगा 20%। R बराबर कितना आ जाएगा 20%। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? आंसर होगा मैडम भिकाजी कामा। अगर भिकाजी कामा और पिंगली वेंकैया दोनों रहेगा तो याद करिए रखिएगा पिंगली वेंकैया इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसान क्रेडिट कार्ड किसने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जा सकता है? किसको जारी किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के कृषकों, बड़े लघु एवं सीमांत को, पशुपालन से जुड़े व्यक्तियों को, मत्स्य पालन से जुड़े व्यक्तियों को, सभी प्रकार के किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था? तो याद रखिएगा 1998-99 में आया था और किसान कॉल सेंटर की शुरुआत 2004 ईस्वी में हुआ था। ये देखिए कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, संविधान सभा में झंडा फहराने वाली पहला कौन था? तो याद रखिएगा हंसा मेहता। भारत में झंडा पहली बार कब फहराया गया था? तो याद रखिएगा कलकत्ता में फहराया गया था। पहली बार झंडा कब फहराया गया था? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्यपाल का वेतन किस कोष में आता है? आंसर होगा राज्यपाल का जो वेतन आता है राज्य की संचित निधि से आता है। अगला प्रश्न है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 किससे संबंधित था? आंसर होगा कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधार से। प्रथम संविधान संशोधन 1951 संबंधित था कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। इसी के तहत प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस तिथि को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 20 अप्रैल को। मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है? आंसर होगा बृहस्पति का व्यास। डेटम रेखा क्या है? आंसर होगा डेटम रेखा है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है क्या कहलाता है? डेटम रेखा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? आंसर होगा चावल, धान। पायराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश में पाया जाता है, वह कौन सा है? तो याद रखिएगा पायराइट केवल भारत में पाया जाता है। पायराइट भारत में कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा बिहार और राजस्थान में। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? आंसर होगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर कौन सा पोर्ट है? तो याद रखिएगा पोर्ट स्वेज, और उत्तरी द्वार पर पोर्ट सईद है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? आंसर होगा जोजिला दर्रा। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी से हुआ है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी से। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा और श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर को लेह से जोजिला दर्रा और जम्मू को श्रीनगर से बनिहाल दर्रा और श्रीनगर को गिलगित से बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये सही नहीं है क्योंकि चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह नेहवा शेवा है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, बिल्कुल सही है। कोचीन बंदरगाह एक समुद्र तल यानी लैगून के प्रवेश द्वार पर स्थित है, बिल्कुल सही है। अब विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा स्थलरुद्ध बंदरगाह है, ये भी सही है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? आंसर होगा पश्चिमोत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण भारत। कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिमोत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण भारत में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहां स्थापित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल्टी में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहां स्थापित किया गया था? कुल्टी में। अब बृहत स्तर पर लौह इस्पात कारखाना कहां स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में। रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? आंसर होगा साम्यवादी अर्थव्यवस्था। रूस में कैसी अर्थव्यवस्था है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है? आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा, पानी जो है जमने पर पानी का जल का आयतन बढ़ जाता है, लेकिन घनत्व क्या होगा? घटेगा। याद रखिएगा, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है लेकिन जमने पर घनत्व घट जाता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाए तो जल का आयतन क्या होगा? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, लेकिन घनत्व पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, उल्टा होता है। इसको याद रखिएगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 1 किलो कैलोरी बराबर 4200 जूल होता है। 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस होगा? आंसर होगा अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक लड़का झूले पर बैठकर झूल रहा है। यदि लड़का झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। अचानक खड़ा होने से दोलन काल कम हो जाएगा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो उसको डॉपलर प्रभाव कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस किससे बना होता है? एक प्रोटॉन का बना होता है। हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बनता है एक प्रोटॉन से। मेदिनी अकेले पूरी परिवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार को पेंट कर लेंगे? मेदिनी कितना समय में करता है? 16 दिन में। यूकी कितना दिन में करता है? इसके 3 गुना समय लेता है, तो यानी 48 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितना काम करेगा? टोटल काम हो जाएगा 96। इसका क्षमता कितना हो जाएगा? मेदिनी का 6 और इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 2। दोनों मिलकर इसका आधा काम यानी 48 काम को कितना दिन में करेगा? तो 8 काम दोनों मिलकर करेगा तो कितना हो जाएगा? 6 दिन में। दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा आधा काम? 6 दिन में करेगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। एक व्यक्ति 3 लाख में जमीन खरीदता है और इसका 25% हिस्सा 25% हानि पर, 40% हिस्सा 25% लाभ पर बेचता है। यदि कुल 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे भूखंड को कितने रुपए में बेचेगा? तो ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, स्क्रीन पर नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, आप बना लीजिएगा। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो रेयॉन एक रासायनिक दृष्टि से क्या है? सेलुलोज है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा की जीव बनता है? तिलचट्टा का जीव किससे बनता है? हापोफेरिक्स से। तिलचट्टा का जीव किससे बनता है? हापोफेरिक्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। एक चींटी चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है क्योंकि उसमें उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? कंपाउंड आंखें उसमें उपस्थित रहता है। यौगिक आंख के कारण वो चारों ओर की वस्तुओं को देख सकता है। अगला प्रश्न है, किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय किया। यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता है तो उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। किलोमीटर प्रति घंटा में वो गति क्या है जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाया था? तो इसको ऑप्शन से बना लीजिए। अगर 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 96 किलोमीटर जाएगा तो कितना घंटा लगेगा? 6 घंटा। लेकिन क्या बोल रहा है? 4 किलोमीटर धीमे चलाता है, यानी 12 किलोमीटर से जाएगा तो 96 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 8 घंटा। तो देखिए 2 घंटा का अंतर आ रहा ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाएगा प्रारंभ में। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? आंसर होगा अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 14 में है। भारत में पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने हेतु वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? आंसर होगा राज्य के गवर्नर को।
क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? आंसर होगा नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। नील नदी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मिस्र में है। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। लोकपाल का मामला संसद में कब आया था? सबसे पहली बार कब लाया गया था? 1960 ईस्वी में के मुंशी के द्वारा। दस्त-ए-लूत मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ईरान में है। दस्त-ए-लूत मरुस्थल कहाँ स्थित है? ईरान में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 5 सदस्य। राष्ट्रीय मानवाधिकार में 5 सदस्य होते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? तो याद रखिएगा वाद योग है। मौलिक अधिकार वाद योग है। लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के आधार पर लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा किया गया था। उसके बाद देखिए आईएएस आईपीएस को समाप्त कर देना चाहिए, किसने कहा था? राजमन्नार आयोग 1969 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा भारतीय क्षेत्र भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो याद रखिएगा बिहार। बिहार भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों को अध्ययन किया जाता है समष्टि स्तर पर। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों को किस स्तर पर अध्ययन किया जाता है? समष्टि स्तर पर किया जाता है। समष्टि स्तर के जनक कौन थे? कीन्स थे, जॉन मेनार्ड कीन्स थे। बेरोजगारी किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? बेरोजगारी एनएसओ के द्वारा। नरेगा को मनरेगा कब नाम दिया गया था? आंसर होगा 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा को मनरेगा में कब चेंज कर दिया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा एक्ट आया था 2005 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 2006 में। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? आंसर होगा आरबीआई। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी इनमें से किससे संबंधित है? आंसर होगा बीमा क्षेत्र से। आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा क्षेत्र से। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? आंसर होगा राष्ट्रीय आय से। निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सत्य है? तो डीडीटी क्या है? यह एक कीटनाशक है। डीडीटी क्या है? यह एक कीटनाशक है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? आंसर है सोडियम जल से हल्का होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारी जल की खोज किसने किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरे ने 1932 ईस्वी में। भारी जल की खोज यूरे ने कब किया था? 1932 ईस्वी में किया था। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है? तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम होता है, जिसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघटक क्या होता है? तो कार बैटरी में क्या किसका यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। और शुष्क बैटरी में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड होता है। शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड होता है, और कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एंजाइम मूलतः क्या होता है? तो याद रखिएगा एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? आंसर होगा हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, और मस्तिष्क को नियंत्रण करता है सेरेबेलम। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? आंसर होगा यकृत में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यकृत में। पीतांबरी एक प्रजाति है। पीतांबरी किसकी प्रजाति है? तो याद रखिएगा सरसों की प्रजाति है। पीतांबरी एक सरसों की प्रजाति है। सरसों तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा इरुइक अम्ल पाया जाता है। सरसों तेल में इरुइक अम्ल पाया जाता है। चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस। चेचक होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस। और छोटी माता किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा वेरिसेला वायरस के कारण होता है। इसमें दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। चेचक वेरियोला वायरस और छोटी माता वेरिसेला वायरस। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा को हम लोग किससे मापते हैं? एमीटर से। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से किन्हें भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? आंसर होगा विक्रम साराभाई को। अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 1962 ईस्वी में, और अंतरिक्ष आयोग कब बना था? 1972 ईस्वी में। अंतरिक्ष अनुसंधान बना था 1969 ईस्वी में। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? याद रखिएगा अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन। अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में जीता था? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था विंस्टन चर्चिल को 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? आंसर होगा कथक। सादिर किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम को सादिर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? आंसर होगा कोयले का जलना। सबसे ज्यादा घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है कोयले का जलना। निम्न में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, और शहीद दिवस 30 जनवरी को, और किसान दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। द ओपियम ट्रॉफी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर होगा खुशवंत सिंह। द ओपियम ट्रॉफी के लेखक है खुशवंत सिंह। यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 की थीम किया था? आंसर होगा इंडिजिनस लैंग्वेज। विश्व पुस्तक दिवस 2023 का थीम था इंडिजिनस लैंग्वेज।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85, यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडगर रिकेविंग्स। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। लिथुआनिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? देवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 है, जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना हेतु कितने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद की मंजूरी दिया है? तो याद रखिएगा 26 राफेल को। जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा जून महीना के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? वानिंदु हसरंगा श्रीलंका के हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक योजना हेतु किस संस्था के साथ समझौता किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिसाई से। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने पदक जीता है? आंसर होगा विशाद कुमार। पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय ने पदक जीता है? विशाद कुमार। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सीयर्स 1019 नामक आकाशगंगा में सबसे दूर सक्रिय सुपर मैसिव ब्लैक होल की पहचान किया है? आंसर होगा नासा। नासा का स्थापना कब हुआ था? 29 जुलाई 1958 ईस्वी में। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर फॉस्फीन के निर्माण की खोज की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह पर। फॉस्फीन के निर्माण की खोज कहाँ किया गया है? शुक्र ग्रह पर। जून 2023 में खबरों में रही जोहा चावल किस राज्य में पाई जाती है? आंसर होगा असम में। जोहा चावल कहाँ का है? असम का है। किस देश में पुरातत्वविदों ने 4000 साल पुराने अभ्यारण्य का पता लगाया है? आंसर होगा नीदरलैंड में। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट जारी किया है? ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट किसने जारी किया है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है यूनिसेफ ने। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का मेजबान शहर कौन सा रहा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ है 2023 में अहमदाबाद में। 19वां फीवा बास्केट विश्व कप 2023 का मेजबान कौन नहीं है? आंसर होगा मंगोलिया नहीं है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 में कितना पेलोड था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 पेलोड था। तो ये था हमारा टोटल 100 क्वेश्चन बिहार दरोगा के सेट का। अगला सेट कल मिलेगा, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।